अतुल शर्मा, सैंड ड्यून्स स्कूल मोहाना जयपुर। आपकी डिमांड थी चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो जी, आप ही की डिमांड पे स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 10 नेशनलिज्म इन यूरोप। बच्चों, इस दुनिया में कोई सा भी देश नाम की जगह नहीं थी बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। दुनिया में जानते हो, कंट्रीज नहीं बल्कि क्या हुआ करते थे, एम्पायर्स होते थे यार। एम्पायर्स का मतलब होता है साम्राज्य, यानी एम्पायर, एम्परर। एम्पायर और एम्परर का क्या सीन था? एक देश ना होकर साम्राज्य कहलाता था। राजा होता था जो अति शक्तिशाली होता था और राजा के पास असीम शक्तियां होती थी। अगर राजा शक्तिशाली होता था, अगर राजा पावरफुल होता था तो उसका एम्पायर बड़ा हो जाता था। लेकिन जब राजा कमजोर होता था तो उसका एम्पायर छोटा हो जाता था। यानी दुनिया में देश नहीं बल्कि साम्राज्य होते थे और राजा महाराजा होते थे। किसी भी देश का नक्शा, मैप उस देश के राजा की तलवार की ताकत पे डिपेंड करता था। जैसे भारत का ही एग्जाम्पल लें तो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भारत का साम्राज्य बहुत बड़ा, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा, लेकिन उसी के वंशजों के टाइम पर वो बहुत छोटा हो गया। तो इसलिए देश नहीं बल्कि साम्राज्य होते थे। और पता है, बार बार फ्रीक्वेंटली कंट्रीज के बीच में, देशों के बीच में बच्चों झगड़े होते रहते थे। एक देश दूसरे देश पे, दूसरा देश पहले देश पे हमला करते रहता था। आपस की इन लड़ाइयों ने लोगों को इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि बेचारी जनता ना वो तो परेशान होकर के रह गई। मान लो एक कंट्री ए है, वो बी कंट्री पे कब्जा कर लेती है। थोड़े टाइम बाद बी कंट्री सी कंट्री पे कब्जा कर लेती है। यार ये रोज रोज की झंझट ने ना लोगों को इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि उनके मुंह से एक शब्द निकला, क्या? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट, बिल्कुल। नेशन स्टेट का क्या मतलब हुआ? कुछ समझ आया कि भैया ये जो तुम्हारे एम्पायर है ना, इसको खत्म करो, जनता के ऊपर राज करना बंद करो, बल्कि हमें हमारे हिस्से का देश दे दो भैया। काश हमारा भी खुद का एक देश होता। लोगों के इसी आइडिया ने, इसी सोच ने किसको जन्म दिया? नेशन स्टेट्स को जन्म दिया। ठीक है, तो नेशन स्टेट्स की इमेजिनेशन कहां से शुरू होती है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट से जिसका नाम था फ्रेडरिक सॉर्यू। मैंने बोर्ड पे शॉर्ट में FS करके लिख दिया। 1848 में, साल 1848 में बच्चों, फ्रेडरिक सॉर्यू नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेंच कलाकार 4 पेंटिंग्स बनाता है अपने मन से, मर्जी से, इमेजिनेशन से। और आप सोचो यार कितनी जबरदस्त इमेजिनेशन रही होगी ना उस बंदे की, जिसने कभी नेशन स्टेट के बारे में सुना भी नहीं। लेकिन वो एक क्या बनाता है? 4 पेंटिंग्स बनाता है। एक नहीं, सॉरी, कितनी? 4 पेंटिंग्स बनाता है। उसमें से एक पेंटिंग आपके बुक NCERT के चैप्टर नंबर 1 पे फ्रंट पेज पे छपी हुई है। फ्रेडरिक सॉर्यू क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है बच्चों? जरा ध्यान से देखो, वहां पे एक फीमेल फिगर बना हुआ है ना, एक लेडी का फिगर बना हुआ है जिन्हें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और पता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ दुनिया के अलग अलग देश झंडे ले लेके जा रहे हैं। What does it shows? It shows कि दुनिया के देश अब अपने लिए क्या चाहते हैं? लिबर्टी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। परेशान हो चुके थे यार वो रोज की वॉर से। कभी एक देश का दूसरे देश पे हमला करना, उनके मुंह से अब ये निकलना शुरू हो गया था कि भैया हमें हमारा देश दे दो और बाकी लोग सब यहाँ से हट जाओ। ना तो हमें किसी दूसरे पर हमला करना है, ना किसी और से लड़ना है। काश हमारा भी खुद का कोई देश होता। बस यही इमेजिनेशन को फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग में समझाया, जिसमें से एक आपकी बुक के फ्रंट पेज पे प्रिंटेड है चैप्टर 1 में। क्या शो कर रहा है कि वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, लाइन लगाकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रही हैं, यानी वो स्वतंत्रता पाना चाहती हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फीमेल फिगर की फॉर्म में है। उनके एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में क्या शो किया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स टॉर्च दुनिया को रोशनी दिखाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को राइट्स देने के लिए, और देवी भी कौन है? लिबर्टी, स्वतंत्रता की। यानी दुनिया से किसका खात्मा होने वाला है? कौन खत्म होने वाले हैं? एब्सोल्यूट रूलर्स, अनकंट्रोल्ड रूलर्स। ठीक है,
तो दुनिया में जितने भी एब्सोल्यूट रूलर्स थे उनके लिए ये एक चैलेंज था। जनता अब जाग चुकी थी और क्या मांग रही थी बेटा, नेशन स्टेट। जनता कह रही थी हमें हमारा देश दे दो भैया, हमें अब राजाओं के साम्राज्य में नहीं रहना। इसकी शुरुआत होती है कहां से, साल 1848। फ्रेडरिक सॉरियो नाम का फ्रेंच आर्टिस्ट क्या बनाता, फ्रेंच आर्टिस्ट क्या बनाता है, 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग, ठीक है, जिसमें वो क्या शो कर रहा होता है आइडिया ऑफ नेशन। क्या शो कर रहा होता है, आइडिया ऑफ नेशन और नेशन स्टेट को। आगे बस समझ में, दुनिया के यूरोप के ज्यादातर देश किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लिबर्टी की तरफ। और पता है जब ये देश अपने अपनी कंट्री का फ्लैग लेकर लिबर्टी की तरफ जाएंगे तो ऊपर से एंजल्स यानी गॉड भी ये देख करके खुश होंगे और वो उन्हें ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद देंगे, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पेंटिंग के नीचे देखो वह डेब्रिज है, डेब्रिज, डेब्रिज मतलब मलबा। किसका मलबा है भाई, साम्राज्यों का। साम्राज्य टूटते जाएंगे, ठीक है, साम्राज्य टूटते जाएंगे और उनकी जगह कौन बनते चले जाएंगे, नेशन स्टेट। तो होने वाला क्या है, फ्रेडरिक सॉरियो क्या बनाएगा, 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग, क्या शो करेगा कि दुनिया अब क्या चाहती है खुद के लिए, नेशन स्टेट। ये लोग किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लिबर्टी की तरफ, स्वतंत्रता की देवी की तरफ, ठीक है, एग्जैक्टली। और सुनो उसके बाद ये लोग किसे खत्म करते चले जाएंगे, ये यहाँ खत्म करते जाएंगे एब्सोल्यूट रूलर्स को। कौन खत्म हो जाएंगे, एब्सोल्यूट रूलर्स। कौन खत्म हो जाएगी, मोनार्की। कौन खत्म हो जाएंगे, राजा महाराजा, साम्राज्य और रोज रोज की वॉर्स। उनकी जगह बनेंगे कौन, नेशन स्टेट। क्या होता है नेशन स्टेट, मैं आपको समझाऊंगा। अब सुनो फ्रेडरिक सॉरियो के इस विजन को, फ्रेडरिक सॉरियो के इस विजन को क्या कहा वहां के लोगों ने, यूटोपियन विजन, विच मींस इतना आइडियल कि हो ही नहीं सकता। और मजेदारी वाली बात है तो एक इंटरेस्टिंग, जब फ्रेडरिक सॉरियो पेंटिंग बना रहा था उस समय यूरोप के किसी भी देश के लोगों ने नेशन स्टेट के बारे में ज्यादातर दिमाग नहीं लगाया था। स्पेशली एक देश की बात करता हूं, देखो नेशन स्टेट के आइडिया का सबसे पहला जन्म कहां से होता है, फ्रांस से। फ्रांस को फॉलो करते करते यानी सबसे आगे दुनिया को लिबर्टी की तरफ कौन लेके जाएगा, जी हाँ फ्रांस। लिबर्टी की तरफ कौन लेके जाएगा, फ्रांस। फ्रांस को फॉलो करते हुए कौन आएगा, यूएसए। एंड यूएसए के बाद बच्चों वहां जिस देश का फ्लैग दिया हुआ है वो भी एक ट्राई कलर है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप उस पे बनी हुई है और फ्लैग कंट्री का नाम है जर्मनी। पता है जब फ्रेडरिक सॉरियो जर्मनी का झंडा लेके जर्मनी को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ लेके जा रहा था ना, तब जर्मन जनता ने तो ये भी नहीं सोचा था कि उनका खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट यानी कि देश होगा। यानी जर्मन जनता से पहले भी ये इमेजिनेशन किसने कर ली थी, फ्रेडरिक सॉरियो ने। तो बच्चों अपने इस चैप्टर यूरोप नेशनलिज्म वाले में हम लोग क्या सीखने वाले हैं यार, हम लोग सिर्फ एक चीज सीखने वाले हैं कि इस दुनिया में 17वीं सेंचुरी से पहले कोई देश वेश नहीं थे, ठीक है। देश यानी नेशन के आइडिया का जन्म होता है यूरोप में और स्पेशली वो भी कहां से, फ्रांस में। फ्रांस इज द मदर ऑफ ऑल लिबर्टी ऑब्वियसली। तो फ्रांस से ही इस आइडिया का जन्म होता है। फ्रांस की जनता आगे बढ़ के कहना शुरू करती है कि बस करो भैया बहुत हुआ, हमें हमारा एक देश दे दो जिसका एक डेफिनेट मैप हो। क्या हो, एक डेफिनेट मैप हो, उसके अपने बॉर्डर्स हो, उसकी अपनी सिटीजनशिप हो, उन लोगों की अपनी आइडेंटिटी हो, अपनी पहचान हो और अब उनके ऊपर कोई बार बार हमले ना करे। इस आइडिया यानी अपना देश बनाने की शुरुआत होती है फ्रांस से। फ्रांस के बाद आगे आता है कौन, अमेरिका। देन उसके बाद सो ऑन, यूरोप के सारे देश एक के बाद एक किसके रास्ते पे चल पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको इस फर्स्ट पेज से क्या लर्न करना है, नंबर 1 फ्रेडरिक सॉरियो कौन था, उसने कौन सी पेंटिंग बनाई, ठीक है, क्या शो करना चाहता था अपनी पेंटिंग से। दूसरा वर्ड यूटोपियन विजन क्या होता है, एक ऐसा विजन जो इतना आइडियलिस्टिक हो, इतना आइडियलिस्टिक हो कि हो ही ना सके। बस इसीलिए फ्रेडरिक सॉरियो के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, यूटोपियन विजन। देन एब्सोल्यूट वर्ड मतलब अनकंट्रोल्ड रूलर्स। उसके बाद बच्चों जैसे पेज टर्न करोगे वहां बॉक्स में अर्नेस्ट रेनन की क्या आएगी, डेफिनेशन क्या आएगी,
डेफिनेशन ऑफ अ नेशन, तो ये जरूर यहाँ से आप लर्न कर लेना। अच्छी बात बताऊं मैं आपको, मैं यहाँ ये पूरे वीडियोस पेज वाइज बनाऊंगा। मेरा ये अभी वाला वीडियो सिर्फ पेज नंबर 1 फेडरल सॉल्व के लिए है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इसके आगे वाले टॉपिक नंबर 2 के लिए होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब माई चैनल। कोई टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। थैंक यू।